नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, नियमित योग करने से हमारे शरीर को तथा मन को कई सारे लाभ की प्राप्ति होती है। रोज़ाना कुछ 5 से 6 ऐसे आसन भी आप अगर नियमित रूप से करेंगे तो आपको कई सारे लाभ आसानी से मिल सकते हैं। इन आसनों के अभ्यास से जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द, इन जैसी समस्याओं का सामना हम आसानी से कर सकते हैं। उसी तरीके से शरीर में रक्त संचार भी नियमित रूप से शुरू हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारे पहले आसन की शुरुआत करते हैं, जो है पर्वतासन। पर्वतासन को हम ज़मीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। यदि आपको ज़मीन पर बैठने में दिक्कत होती हो तो आप कुर्सी पे पीठ को सीधे रखते हुए बैठ जाएं। बैठक स्थिति में पर्वतासन करने के लिए पद्मासन या फिर इजी पोज, जिसे कि सुखासन कहा जाता है, उसमें बैठ जाएं। अगर हो सके तो अर्ध पद्मासन या पद्मासन की स्थिति ले, जिससे कि हमारा बेस फर्म हो जाता है और पीठ को सीधा रखने में सहायता होती है। अब कंधे रिलैक्स करते हुए हाथों को ऊपर की दिशा में लेकर आए। सांस अंदर लेते हुए नमस्कार मुद्रा में हाथों को जोड़ना है और शरीर को ऊपर की दिशा में खींच लें। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए पर्वतासन की स्थिति को 30 सेकंड्स के लिए स्थिरता के साथ बनाए रखें। कुहनियाँ सीधी रखने का प्रयास करें। संपूर्ण ध्यान सांसों पर और शरीर की स्थिति पर केंद्रित रहेगा। आसन स्थिति छोड़ने के लिए आंखों को खोलें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को जमीन की तरफ लेकर आए। बैठक स्थिति में यदि पद्मासन में बैठे हो तो उस ध्यानात्मक स्थिति को छोड़ते हुए किसी कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएं। तो दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे, जो है बैकवर्ड बेंडिंग, यानी कि पीछे झुकने वाला आसन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए काफ़ी लाभदायक है। उसे करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों पर खड़े रहना है, दोनों पैरों में समान अंतर रहेगा। उष्ट्रासन की स्थिति हम आसान तरीके से करेंगे, जिसके लिए हाथों को कमर पर रखें, कोहनियों को एक दूसरे के करीब लेकर आए, कंधों को और पीठ को पीछे की तरफ झुकाए, कमर को आगे की तरफ धकेलते हुए अपनी क्षमता के अनुसार पीछे की तरफ झुके। नजरें छत की ओर, आंखें खुली रहेंगी। सांसों को रोकना नहीं है। कुछ समय के लिए अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति को बनाए रखें। और धीरे से आसन स्थिति को छोड़े, पुनः सामने की ओर आए, हाथों को छोड़ें। यदि आप अर्ध उष्ट्रासन को आसानी से कर पाते हैं तो आप उष्ट्रासन की स्थिति भी आसानी से कर पाएंगे। उष्ट्रासन अब करने के लिए इस प्रकार से हथेलियों को एक एक करके पैरों पर रखना है। जब हथेलियां पैरों पर रखी जाए तब हमारे नितंब को आगे की तरफ ढक लें, गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप करना है। अपनी क्षमता अनुसार 15 से 20 सेकंड्स के लिए
इस आसन स्थिति को बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति को छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा करें। दोस्तों, उष्ट्रासन एक बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर है, इसलिए हम उसका काउंटर पोज करेंगे जो होगा फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, जिसे जानु शिरासन कहते हैं। दोनों पैर सामने की तरफ रखते हुए अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़े और बाई एड़ी को पेल्विक रीजन तक, पेरिनियम तक लेकर आए। दायां पैर घुटने से सीधा रहेगा। पीठ सीधी रखते हुए सांस अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से आगे की ओर झुके। हथेलियों को जमीन पर रखें। यदि हो सके तो अपने दाएं पैर को पकड़ें और कपाल प्रदेश को घुटने से लगाने का प्रयास करें। यदि आप पूरी तरीके से आगे की ओर ना झुक पाए तो हाथों को जमीन पर रखते हुए गर्दन सामने की ओर रहेगी, नजरें सामने की ओर टिकी हुई। घुटने को ना मोड़ते हुए अपनी क्षमता अनुसार आगे झुके। स्थिरता के साथ इस स्थिति को 15 से 20 सेकंड्स के लिए बनाए रखें। धीरे से सांस अंदर लेते हुए बैठक स्थिति में आ जाएं। बाएं पैर को घुटने से सीधा करते हुए अब हम दाएं पैर से इस आसन को दोहराएंगे। अपनी क्षमता अनुसार जानु शिरासन का अभ्यास करें। यदि घुटनों को सीधा रखते हुए आपको कठिनाई महसूस होती है तो शुरुआत के दिनों में आप घुटने को हल्का सा मोड़ते हुए भी आगे की ओर झुक सकते हैं। इस प्रकार से जानु शिरासन की स्थिति को हम छोड़ेंगे और हमारे अगले आसन की ओर बढ़ेंगे जो है टेबल टॉप पोस्चर, जिसे करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ना है। दोनों पैरों में अंतर रहेगा। हथेलियों को कमर के अपने नितंबों के पीछे रखना है। उंगलियां जो रहेंगी वो सामने की ओर पॉइंटेड रहेगी। शरीर का संपूर्ण भार अब हमारे दोनों हाथों पर और दोनों पैरों पर रहेगा। इस स्थिति से केवल कमर को हमें ऊपर उठाना है, जितनी आसानी से आप उठा सके। नजरें छत की दिशा में टिकी हुई। अपनी क्षमता अनुसार इस आसन स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। आसन स्थिति छोड़ते हुए धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएं और दोनों पैरों को फिर से सीधा कर लें। अब दोस्तों, हमने बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर किया है, फॉरवर्ड बेंडिंग किया है, इसलिए अब हम ऐसा आसन करेंगे जो है ट्विस्टिंग पोस्चर, जिसे कि वक्रासन कहा जाता है। वक्रासन करने के लिए बाएं पैर को घुटने से मोड़े। बाएं पैर की एड़ी जो रहेगी दाएं घुटने के करीब रहेगी, उसे ज़्यादा पास नहीं लेकर आना है। पीठ को सीधा रखते हुए बाईं ओर ट्विस्ट करें। जो बायां हाथ रहेगा ज़मीन पर रहेगा पीठ के पीछे। दाएं हाथ से ट्विस्ट करते हुए दायां हाथ
ज़मीन पर रखने का प्रयास करें। यदि आप दाएं हाथ को ज़मीन पर ना रख पाए तो इस प्रकार से भी आप हाथ को ऊपर की तरफ रख सकते हैं। बाईं ओर ट्विस्ट करते हुए गर्दन को भी बाईं ओर मोड़े। दायां घुटना सीधा रहेगा। ध्यान रहे इस आसन स्थिति में हमें आगे की ओर नहीं झुकना है। बैलेंस जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा। कुछ समय के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें और दूसरी तरफ से वक्रासन की स्थिति को दोहराएं। दोस्तों ध्यान रखिए कि जो पीछे हम हाथ रखेंगे उसे ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हाथ को पीछे की तरफ रखोगे तो बैलेंस आपका पीछे की तरफ झुकेगा। और यदि हाथ को ज़्यादा शरीर के करीब रखेंगे तो कंधा ऊपर की तरफ उठेगा। इसलिए कंधा रिलैक्स रखते हुए हाथ को रखना है और ट्विस्ट करना है। जितने समय के लिए अपने बाईं तरफ से आसन को बनाए रखा था उतने ही समय के लिए दाईं तरफ से भी आसन स्थिति को बनाए रखें। और धीरे से आसन स्थिति को छोड़ें। तो दोस्तों इस प्रकार से इन कुछ आसान से आसनों का अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।